मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक लड़का जब 13 साल का हुआ तो उसके बाप ने उसे बुलाया और एक जगह का पता बताया कि बेटा वहां जाओ, वहां एक बड़ा मशहूर दाना आदमी रहता है, उससे जाकर ये सीखो कि खुशी क्या है और कैसे उसे पाया जा सकता है। वो लड़का उस पत्ते को ढूंढता हुआ एक सहरा में निकल गया। काफी लंबा सफर करने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसको एक खूबसूरत वसीओ अरीज महल बना हुआ नजर आया। वो महल के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि हल्की सी मौसीकी लगी हुई थी और इर्द गिर्द जौक दर जौक लोग जमा थे। उसने बिल्कुल भी ये सब तसव्वुर नहीं किया था। उसका ख्याल था कि अंदर मुकम्मल सन्नाटा होगा और कोई बूढ़ा सा दाना बाबा बैठा होगा जो उसे हिकमत की दो चार बातें बताकर चलता करेगा। इधर तो माहौल ही अलग था। इतने ढेर सारे लोग और मेजों पर थाल के थाल भरे पड़े थे। इतने लजीज और तरह तरह के खाने सजे थे। इतने में वो दाना आदमी आया और उसको मुखातिब किया कि तुम इधर नए आए हो, क्या चाहते हो। लड़के ने सारी कहानी सुना दी कि मेरे बाप ने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं खुशी का मफहूम समझकर वापस जाऊं। उस आदमी ने उसे बोला कि देख लो, मेरे कितने मेहमान आए हुए हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम एक चम्मच इधर से उठाओ और इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल डालो, फिर वो चम्मच अपने सीधे हाथ में पकड़ो। तुम ये तेल किसी सूरत में नीचे नहीं गिरने दोगे और सारे का सारा महल देखो मैंने कितना खूबसूरत बनाया है। शाबाश, अभी जाओ। या महल देख कर वापस आओगे तो मेरे पास आ जाना, पर याद रहे कि तेल की एक बूंद भी नीचे न गिरने पाए। लड़का गया, मेज पर से एक चम्मच उठाया और इसमें एक प्याले से दो चार जैतून के तेल के कतरे डाले और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। इतनी सीढ़ियां थीं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। हर मंजिल पर एक जबरदस्त मंजर बना हुआ था। ये इधर उधर फिरता रहा और फिर वापस आ गया। उस आदमी ने उसे देखा तो अपने मेहमानों में से उठाया और बोला कि हाँ भाई, अब जरा मुझे ये बताओ कि तुमने क्या क्या देखा। लड़का बोला कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मुझे सारा वक्त इन तेल के कतरों की फिक्र लगी रही कि इनमें से तेल नीचे न गिर जाए, लिहाजा मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं किसी चीज को आंख भरकर देख ही नहीं सका। उस आदमी ने मुस्कुराकर लड़के को कहा कि जाओ एक दफा फिर से जाकर सारे महल का दौरा करो। तुम्हें पता है मैंने कितने महंगे महंगे और कीमती फानूस बिछा रखे हैं और मैंने कितने कीमती फारसी कालीनों से अपना घर सजाया हुआ है। मेरा बाग जाकर देखो, 10 साल लगाकर सबसे माहिर बागबान ने उसे इतना नखारा और संवारा है। और मेरी लाइब्रेरी जाकर देखो, कितनी आलीशान किताबें और कितनी कदीम किताबें उसमें पड़ी हैं। जाओ शाबाश, अभी जाकर देखो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तेल का कोई कतरा भी नीचे न गिरे। इस बार उसने पूरा महल बगौर देखा और वो हैरान हो गया। जब वापस लौटा तो दाना आदमी ने उससे पूछा कि अब की बार क्या देख कर आए हो। लड़के ने जवाब दिया, मैंने देखा कि कितने भांत भांत के फूल आपने बाग में इकट्ठे किए हुए हैं, इतने खूबसूरत कालीन, इतने प्यारे फानूस, मेरी तो आंखें खीरा हो गईं। आपने वाकई बहुत जबरदस्त महल बनाया है। दाना आदमी ने पूछा कि चम्मच किधर है। उस लड़के ने हाथ आगे करके दिखाया। दाना आदमी बोला, जरा देखो, इसमें अब तेल है। लड़के ने देखा तो चम्मच खाली था। वो शर्मिंदा हुआ और उसने बोला कि मैं बाकी सब कुछ देख रहा था, क्योंकि आपने बोला था कि जाकर सब कुछ अच्छी तरह से देखो। इस हिकमत के बादशाह ने बोला कि बेटे, अब मेरी बात को गौर से सुनो, समझो कि खुशी क्या है। तुम जो इतनी दूर से मेरे पास ये सबक सीखने आए थे कि खुशी का मफहूम क्या है, ये एक गहरी बात है और इसे समझाने के लिए ही मैंने तुमसे ये सब कुछ करवाया है। खुशी ये है कि इस चमन से एक कतरा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए था और तुम उस दौरान जितना कुछ देख सकते हो उसे देख भी लो। तुम्हें दोनों में तवाज़न बरकरार रखना होगा। यही जिंदगी का मकसद है और जब इंसान इस मकसद को काफी हद तक पा लेता है तो वो खुश और मुतमईन रहता है। इस कहानी में असल सबक यही था कि चम्मच में 2 कतरे तेल इंसान का ईमान है और इस ईमान को खुदा ने हर इंसान में परोया है। इंसान दरअसल सांचे हैं, हर सांचे में ये 2 कतरे ईमान के परोए गए हैं। जब सारी रूहों को तख्लीक किया गया फिर रब ने सबको इस दुनिया के इम्तिहान में डाल दिया। इस दुनिया को खुदा ने बहुत हसीन और जमील बनाया ताकि ये हमारी आंखें खीरा कर दे और दिल मुंह ले। जब इस दुनिया ने दिल में ज्यादा घर कर लिया तो ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा और जब भी ईमान ने दिल में ज्यादा घर कर लिया
تو انسان اللہ کو مقرب ہو جائے گا۔ اللہ سے یہ مانگو کہ ایسی ہدایت دے کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں پرسکون زندگی بسر کر سکو۔ جو انسان ایمان اور دنیا میں توازن قائم کر لیتا ہے وہ قسمت کا دھنی بن جاتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ خوشی کس نعمت کو بولتے ہیں، کیونکہ وہ اسے محسوس کر لیتا ہے جیسے اپنے پروردگار کا وجود انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اسی طرح خوشی بھی ایک ایسا جذبہ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ایمان اور دنیا کی رنگینی میں توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ریئل ڈائری پی کے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ حقائق اور دلائل سے بھرپور معلومات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔